सो यार ये बात है लगभग कुछ महीने पहले कि मैं अपने रिलेटिव के घर पे गया था एंड मैंने घर में गया एंड मुझे सबको पता यार कि मैं थोड़ा टकी बंदा हूँ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन दे दिया कि भाई ये देख मैं ना एक नया फ़ोन लेके आया हूँ सिर्फ 15,000 रुपये में एंड बहुत बेस्ट फ़ोन है, ठीक है, इसको देखे एक बार। एंड जाहिर सी बात है सब अपने फ़ोन की बड़ाई तो करते हैं कि भाई ये फ़ोन देखो कितना अच्छा है, अच्छा मेरा फ़ोन है, मैं लाया हूँ तो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मैंने फ़ोन लिया, ठीक है, मैंने इसको देखा, फ़ोन का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, थोड़ा वो अलग टॉपिक बताता है, बट हाँ जो मेन इस वीडियो का टॉपिक है वो कुछ और है, ठीक है। तो मैं फ़ोन देखा यार, मैं बोला यार इसमें रैम तो ठीक है आपका 4 GB में काम हो जाएगा। फिर वो बोला 4 GB थोड़ी है इसके अंदर तो 8 GB है। मैं कहा 8 GB था इसके अंदर। फिर वो बोला कि भाई तू तेरे को उसकी बता, तू पागल है, ठीक है। मैं कहा भाई यार कैसी बात कर रहा, मैं यार उसमें 4 GB रैम। वो बोला भाई ये देख ले, सेटिंग खोल के दिखाई उसने मेरे को कि भाई देख इसमें लिखा है 4+4 यानी कि कितना होगा +4। भैया आपको अरे मैथ तो पढ़ी होगी ना, मैं यार मैथ पढ़ी है, 4+4 तो देखो 8 ही होता है, मगर इसमें 4 GB रैम ही है। बोला भाई चला जा निकल जा। और भाई मैं इसको बोला कि भाई इसमें 4 GB रैम है, आप चाहे किसी बुझवा लो। एंड भाई मैं देख के चौंक गया कि भाई जिस बंदे से फ़ोन लाया है दुकान वाले से, ठीक है, मतलब उस बंदे ने बोला कि भाई देखो इसके अंदर ना आपको 4+4 रैम मिलेगी, यानी कि ये इसको आप भी 8 GB रैम मिलेगी। वो बंदा खुश होगा। एंड ये टेक्निक होती है फ़ोन बेचने की, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन फ़ोन मांगने का फ़ायदा होता है कि ऑनलाइन ना आप अपनी मर्जी का फ़ोन चुन सकते हो। ऑनलाइन वैसे वो कोशिश करते हैं स्पॉन्सर वगैरह लगाने की, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी दुकान से फ़ोन लेते हो तो उस टाइम पे ना कुछ बोलते हैं कि देखो ये फ़ोन अच्छा है ना, अपने बताने के लिए। पता है वो क्यों बोलते हैं? उसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो कुछ जो कंपनी होती है, मेरी कंपनी जैसे कि वीवो, ओप्पो, इन सब में जो दुकान वाले होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बचत होती है, ठीक है। उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, उनको मार्जिन ज़्यादा होता है उन फ़ोन के ऊपर, इसलिए वो वाले फ़ोन सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर कि भाई उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। वैसे जो कंपनी वाले होते हैं अपना प्रॉफिट करते हैं कि भाई जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर तुम्हें दिख जाएगी, देखो यहाँ के ऊपर एक स्पॉन्सर दिखा रहा है तो एक अच्छा फ़ोन है, ठीक है। तो वो सबसे ऊपर दिखाता है, वो भी इनकी टैक्टिक्स होती है कि यार तुम ये फ़ोन ले लो, ठीक है। बट द थिंग इज़ भाई ऑनलाइन अपनी मर्जी का फ़ोन तो उठा सकता है सर्च वगैरह करके। भाई ये जो दुकान वाले होते हैं ना बहुत ज़्यादा ठगने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ठीक है। तो तुम एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो 4+4 का कंसेप्ट है, ठीक है, तुमको पता होगा ये सब चीज़ें, ठीक है, कि आजकल फ़ोन के अंदर 8+8 आ जाती है, ठीक है, जो कि होती है वर्चुअल रैम, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल था मेरा कि 4+4 का, बट आजकल फ़ोन के अंदर 4 GB रैम आनी थी, ठीक है। स्टार्टिंग ही 6 GB रैम से होती है, ठीक है। बट द थिंग इज़ वो 6+6 या फिर 8+8 ये सब रैम है ना, वो 8 GB रैम होती है तुम्हारी एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है। तुमने नोटिस किया होगा जो तुम्हारी रैम होती है 8+4 होती है, ठीक है। तो जो पहला का जो अक्षर होता है ना, जो फर्स्ट डिजिट, वो तुम्हारी ओरिजिनल रैम होती है, ठीक है, जो कि तुमको दिख जाएगी लिखा हुआ है। जैसे मान लो 4+4 लिखा है, इससे मतलब तुम्हारी रैम सिर्फ 4 वाली है, फर्स्ट वाली 4, ठीक है। या फिर 8+8 लिखा हुआ है, यानी तुम्हारी जो असली रैम है वो सिर्फ 8 GB है। अभी वर्चुअल रैम का काम क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। वर्चुअल रैम होती है तुम्हारे फ़ोन के अंदर, देखो तुम जानते हो 2 चीज़ें होती है आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मान लो अपने कोई व्हाट्सएप खोला तो उसको परफॉर्म करने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है तुम्हारा रैम और एक होती है तुम्हारी स्टोरेज, ठीक है। जो रैम होती है वो होती है तुम्हारी रनिंग के अंदर, ठीक है, यानी कि जब तुम वो ऐप खोलोगे तो रैम तुम्हारी यूज़ होने लग जाएगी, ठीक है। वो ऐप तुम्हारा रैम के अंदर आ जाएगा, वो तुम्हारा ऐप चल रहा है, ठीक है। तुमने व्हाट्सएप खोला, तुम्हारा व्हाट्सएप ऑन हो चुका है, ठीक है, वो चल रहा है, उसका मतलब वो रैम के अंदर आ चुका है, ठीक है, रैम उसको चला रही है। एंड स्टोरेज होती है वो जो कि रनिंग में नहीं होती, ठीक है। जैसे तुम नोटिस किया होगा, मान लो तुम्हारे फ़ोन में कोई फाइल पड़ी है, ठीक है, तुम्हारे फ़ोन में किसी म्यूजिक का फोल्डर पड़ा है, किसी फोटो पड़ी है, तो वो रनिंग नहीं है ना। अब मतलब मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो फ़ोन के अंदर पड़ी है फाइल, ठीक है, बट वो मैं चला तो नहीं रहा। अगर चला रहा हूँ तो फिर चल जाएगी वो रैम के अंदर, और अगर नहीं चला रहा हूँ मतलब वो स्टोरेज के अंदर जा चुकी है, ठीक है, वो स्टोरेज के अंदर ही स्टोर हो रही है, ठीक है। बट द थिंग इज़ जब इस रैम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल रैम का, तो कंपनीज ने ये चीज़ बाद में इंट्रोड्यूस कराई थी। इसमें क्या होता है, तुम जो अपनी रैम है और स्टोरेज है, उसमें स्टोरेज के अंदर से थोड़ा पार्ट लेके रैम के अंदर एडिशन कर देती हैं। तो ये फीचर कंपनीज बाद में लाई थी कि जो तुम्हारी स्टोरेज होती है उसमें से थोड़ा पार्ट लेके, थोड़ा सा मतलब जितनी स्टोरेज है, जितनी GB उनको लेकर तुम्हारी रैम में डाल देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है तुम्हारी फिर एक वर्चुअल रैम क्रिएट होती है, जैसे कि 8+8 यानी कि 8 GB तुम्हारी रैम और 8 GB तुम्हारी स्टोरेज वाली रैम, ठीक है। बट ये इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है जितनी ज़्यादा कैपेबल तुम सोचते हो। भाई जो 8+8 होगी, मतलब जितनी 8 में पावर होगी तो 8 की डबल पावर कितनी होनी चाहिए, 8+8 में 8 की डबल पावर तो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 2 रैम होगी, डबल होगी ना। बट द थिंग इज़ ये बिल्कुल फेक है, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं होता रियलिटी में। क्योंकि देखो तो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जानते कि भाई जो तुम्हारा रैम होती है उसे नापा जाता है LPDDR की फॉर्म में, जैसे कि LPDDR5X, ठीक है। ये रैम की स्पीड होती है कि रैम कितनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, यानी कि LPDDR5, LPDDR4 ये सब, ठीक है। जैसे कि मेरे फ़ोन में LPDDR5X है, ठीक है। एंड स्टोरेज को नापने के लिए चीज़ होती है UFS, ठीक है, यानी कि स्टोरेज कितनी अच्छी क्वालिटी की, कितनी अच्छी स्पीड है स्टोरेज की, ठीक है, यानी कि रैम कितनी ज़्यादा फास्ट है एंड स्टोरेज कितनी ज़्यादा फास्ट है। यानी कि स्टोरेज की अगर तुम्हें स्पीड टेस्ट करनी है तो तुम टेस्ट करोगे UFS, ठीक है, यानी कि UFS 3.1 मान लो। तो अभी 3.1 ट्रेंडिंग है तो 3.1 मेरे फ़ोन में भी है, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ें मान लो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है जो तुम्हारा रैम है
वो तुम्हारे ऐप को चला रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ऐप है वो अभी काम कर रहा है अच्छी तरह, तुम जो कर रहे हो वो सब बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तुम गेम खेल रहे हो रैम के अंदर है, ठीक है। तुम्हारा ऐसे फ़ोन हिला, तूने गेम में से कुछ क्लिक किया, फायर बटन दबाया फ्री फायर के अंदर, एंड फायर बटन उसी टाइम हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम डिले होता है, ठीक है। यानी मतलब वो चीज़ चल रही है तो मतलब रैम, जाहिर सी बात है रैम बहुत ज़्यादा अच्छी काम करेगी, ठीक है। रैम बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी। बट स्टोरेज होती है, स्टोरेज कितना काम है, सिर्फ इतना काम है कि तुम्हें स्टोरेज स्टोर करनी है, ठीक है। अब वो रैम की जो छोटी सी जो फास्टनेस होगी वो सिर्फ इस चीज़ को इनहेंस करेगी भाई, जो तुम्हारी स्टोरेज है वो किसी भी ऐप को या फिर किसी भी फाइल वगैरह को जल्दी से खोल दे, ठीक है। कि तुम्हारा जो फाइल वगैरह वो सारी तुम्हारी स्टोरेज के अंदर स्टोर है। बट जब ये रैम और स्टोरेज मिक्स हो जाएगी, जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा 8+8 वाला, इससे क्या होगा ना, सिर्फ वो तुम्हारा हेड देगी, जो बाद वाली 8 GB है ना, उसे तुम्हारा इतना हेड देगी कि यार जो तुम्हारा टास्क है ज़्यादा देर तक रैम में टिका रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, तो जो तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा 8+8 वाला, वो खाली इतना काम करेगा कि तुम्हारा जो 8 है GB रैम, वो तो चलो रैम वाला काम कर लेगी बढ़िया, ठीक है। चाहे खाली हो चाहे कम ऐप हो चाहे ज़्यादा ऐप हो, ठीक है, वो इतना झेल लेगी। बट जो तुम्हारे 8 और बनेगा वो तुम्हारा इतना काम करेगा कि जो तुम्हारे ज़्यादा ऐप अगर तुम खोलोगे तो उनको वो मेमोरी में स्टोर कर पाएगा, ठीक है। मेमोरी में रोक के रख पाएगा कि चलो ये ऐप और आगे स्टोर हो रहा है, ठीक है। और एक दो ऐप तुमने और ओपन कर लिया, ठीक है, अपने फ़ोन के अंदर, एंड वो बैकग्राउंड में रनिंग में है। रनिंग तो नहीं होगी लो, बट हाँ बैकग्राउंड में स्टोर है, वो इतना काम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यार वो सिर्फ स्टोरेज के लिए ही बनी है, ठीक है। उसकी स्पीड स्टोरेज इतनी है, ठीक है। बाकी ये था वीडियो के अंदर, ठीक है। तुमको पता लग जाओगे भाई रैम वाला सिस्टम कैसे है, एंड भाई दुकान वाले कैसे पता बनाते हैं कि भाई देखो ये कंपनी की भी ट्रिक है, ठीक है। कंपनी वाला लिखेगी 8+8, तो भाई अलग ही तरीके से वो आता है यार 8+8 GB रैम है ना। बट इसमें सच्चाई तो नहीं है, ठीक है। अगर और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुम्हारे काम क्या है, ठीक है। मान लो तुम एक अच्छे खाते बंदे हो, मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे फ़ोन में 8 GB रैम है, ठीक है। अब 8+8 में सो कर सकता हूँ अपने फ़ोन के अंदर आराम से, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी रैम होगी उस रैम में कैपेबल, मतलब उस फ़ोन के अंदर आज के लिए इतना आता है कि यार वो अगर 8 GB वाला फ़ोन है तो 8 GB रैम और बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब 8+8 हो जाएगी, मतलब उतने काम की है नहीं ना। अब मान लो कोई रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अब मान लो मैं माइनक्राफ्ट की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो देखो माइनक्राफ्ट का जो माइनक्राफ्ट गेम है वो सिर्फ तुम्हारा ज़्यादा रैम नहीं लेगा, ठीक है। सिंपल गेम है ज़्यादा, बट तुम अगर उसमें और शेयर्स वगैरह डाल दोगे तो बात अलग है। बट हाँ, इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेता माइनक्राफ्ट, तो तुम्हारा 8 GB रैम में चल जाएगा आंसर। बट हाँ, अगर मैं साइड में डिस्कॉर्ड वगैरह खोलूँगा या फिर मान लो कुछ और भी कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ साथ में, तो फिर थोड़ा लोड फ़ोन में पड़ जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि यार 8+2 कर देता हूँ, ठीक है, या 8+4 कर देता हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हें करने की जरूरत है ही। भाई ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम केस है कि भाई तुम 8+2 कर रहे हो। बट भाई जो 8 GB रैम बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है, 8 GB रैम में जरूरत है ही नहीं, तुम ये फालतू की वर्चुअल रैम की चीज़ें लाओ, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे दो राह नहीं कि भाई कुछ तगड़ी चीज़ है, ठीक है। इससे सिंपल कॉन्सेप्ट था, कुछ मेजर नहीं था। बाकी भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।